नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा और आपका मेरे इस चैनल केमिस्ट्री जिंदाबाद में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। और ये जो अल्कोहल का टॉपिक है ये कक्षा 12 है। इसके साथ साथ बीएससी सेकेंड ईयर, नीट, जेई, एम्स और सभी अन्य जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या है, तो क्या होते हैं अल्कोहल। सबसे पहले अगर हम इनकी परिभाषा लिखें, तो इनकी परिभाषा क्या होगी। अल्कोहल वे यौगिक होते हैं जब हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें। अर्थात जो एल्केन होता है उसकी एक हाइड्रोजन को हम क्या करें, हटा दें और उसके स्थान पर एक OH समूह को रिप्लेस कर दें, तो वो क्या कहलाता है, आपका अल्कोहल कहलाता है। जैसे देखो, सपोज ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH3OH का, ठीक है। ये अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। अभी कैसे बना, जो CH4 था जिसे बोलते हैं मेथेन, इस मेथेन में से हमने क्या किया, एक H को रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, एक OH को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये CH3OH, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल भी होते हैं जिसमें एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके OH समूह को ऐड किया जाता है, वो आपके अल्कोहल कहलाते हैं। समझ आ गया आप लोगों को। या भी कह सकते हैं कि OH समूह, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन केवल और केवल या तो किसी अन्य कार्बन से या हाइड्रोजन परमाणु से ही जुड़ा हुआ हो, ठीक है। या तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो या कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के यौगिक जो है वो अल्कोहल कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको। चलो, तो आप इसमें चाहो तो परिभाषा ले सकते हो। अल्कोहल वे यौगिक होते हैं जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। अल्कोहल में जो OH समूह होता है ये एक भी हो सकता है और एक से अधिक प्रकार का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या हुआ, इनका सामान्य सूत्र, ठीक है। सामान्य सूत्र क्या होगा इनका सामान्य सूत्र होता है जैसे कि CnH2n+2। ये तो क्या है आपका एल्केन। अब इस एल्केन में से क्या कर रहा हूं मैं, एक H को रिप्लेस कर रहा हूं, तो क्या बनेगा CnH2n+1। एक H निकल गया, +2 था, एक H निकल गया और क्या जोड़ दिया मैंने, OH जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है आपका अल्कोहल का सामान्य सूत्र। समझ आ रहा है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+2, इस H को दोबारा जोड़ दो और O। ये भी क्या है आपका अल्कोहल का सामान्य सूत्र कहलाता है। समझ आ गया दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रकार। अल्कोहल कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक यानी कि जिसमें केवल एक ही OH समूह प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि CH3OH, ठीक है, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH, ये सभी क्या है आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या है, एक एक OH प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एथिल अल्कोहल, इसे हम बोलेंगे क्या, प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब ये जो अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक, ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं ये। पहला है आपका प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी, हम क्या बोलते हैं कई बार 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, जिसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह होगा, OH समूह होगा,
वह उस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं प्राथमिक अल्कोहलों का। प्राथमिक अल्कोहल परिभाषा लिखेंगे हम, ऐसे अल्कोहल या बी अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, अब ये जो OH समूह है ये किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक CH3 समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 और ये OH। अब इसमें लिखें हम, जो OH समूह है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से अटैच है। ये कार्बन जो है ये वाला, ठीक है, जिससे कौन जुड़ा हुआ है? ये OH समूह जुड़ा हुआ है। ये कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल का जो समूह होता है वो होता है आपका CH2OH। अर्थात ऐसे अल्कोहल जिसमें CH2OH समूह प्रेजेंट होता है, ऐसे अल्कोहल जिनमें CH2OH समूह प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल परिभाषा समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। इनको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं इनको हम? 2 डिग्री। ये क्या होते हैं? जब किसी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य दो कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम CH3 CHOH। ठीक है, ये आपका कोई अल्कोहल है, तो इसमें जो OH समूह है ये वाला, ये जो OH समूह है ये किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन अन्य दो कार्बनों से यानी दो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? ये कार्बन अन्य दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान क्या होती है? इनमें क्या होता है? CHOH समूह होता है। आपको याद रखना है, CHOH समूह जिसमें होगा वो क्या कहलाएंगे? आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स कहलाएंगे, द्वितीयक अल्कोहल कहलाएंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको? अभी हम बाद में और एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे, अभी केवल हम इनकी परिभाषा देख रहे हैं वास्तव में होते क्या हैं। इसी में तीसरा प्रकार है आपका टर्शरी। यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल भी होते हैं जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से अटैच हो, जैसे कि C और COH। तो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो इन 3 कार्बन वाले समूह से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 एल्किल समूह से क्या है? अटैच है ये कार्बन। समझ में आ गया? ये क्या कहलाएगा? आपका 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल वह होते हैं जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एग्जांपल समझते हैं दूसरा CH3 COH CH2 CH3 और ये आपका CH3। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें कौन से प्रकार का अल्कोहल है? ये कौन से प्रकार का अल्कोहल है? तो क्या होगा? देखो इसमें हम देखेंगे पहले तो OH समूह वो कहाँ है? ये वो किस कार्बन पर है? वो इस कार्बन पर है। ठीक है, अब ये कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन देखो 1, ठीक है, ये 2 और ये आपका 3। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल। ठीक समझ में आ गया आपको? चलो, तो यहाँ पे हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब दोस्तों इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 3 प्रकार और होते हैं, लेकिन ये वे अल्कोहल होते हैं जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। क्या हो? वे अल्कोहल जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, तो उनको भी हम लोग इसी श्रेणी में लेके चलते हैं, लेकिन उनमें शर्त यही है कि एक OH समूह होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला आपका है जिसको आपको याद रखना है वो है वाइनिलिक अल्कोहल। वाइनिलिक, ठीक है, इसमें कई बार क्या बोलते हैं? एथिनिलिक।
एल्कोहल, ठीक है। वाइनिलिक या एथिनिलिक, वाइनिलिक या एथिनिलिक एल्कोहल, समझ आया। क्या होते हैं ये वाइनिलिक? ये भी एल्कोहल होते हैं जिनमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये समूह होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये समूह क्या कहलाता है आपका? इसे बोलते हैं वाइनिल समूह। क्या बोलते हैं इसको हम? वाइनिल समूह, या इसको हम एथिनिलिक समूह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एथिनिलिक समूह। समझ आ गया। तो वाइनिल समूह से अगर कोई OH समूह जुड़ा हुआ हो, ये OH जुड़ गया, ठीक है। वाइनिल समूह से अगर कोई OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइनिल एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? वाइनिल एल्कोहल। समझ में आ गया। और इनका जो जनरल नेम होता है, सामान्य नाम, वो क्या होता है? एल्कीनिलिक, एल्कीनिलिक एल्कोहल, ठीक है। एल्कीनिलिक, एल्कीनिलिक एल्कोहल, ठीक है। इनका ही सामान्य नेम होता है वाइनिल एल्कोहल का। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आपको याद रखना है। वाइनिल में ये जो समूह है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अगर प्रेजेंट है तो ये भी क्या कहलाते हैं? आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। लेकिन ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल कहलाते हैं, असंतृप्त एल्कोहल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से एक दूसरा समूह और है आपका, ठीक है, वो कहलाता है आपका एलिलिक, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, ठीक है। अब एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? ये वे एल्कोहल होते हैं जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये समूह प्रेजेंट हो, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये जो समूह है वो क्या कहलाता है? आपका एलिल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एलिल समूह कहलाता है। और अगर इस समूह से कोई OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? आपका एलिलिक एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। इसका नाम भी वही होगा, कौन सा? एल्कीनिलिक एल्कोहल। इसका नाम जैसे 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके नाम को मैं लिखता हूँ यहीं पर नीचे, ठीक है, देख रहे हैं आप लोगों को? प्रोपिलिनिक, प्रोपिलिनिक, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपिलिनिक एल्कोहल, प्रोपिलिनिक एल्कोहल। समझ आ गया। तो ये भी आपका क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसके अलावा एक तीसरी जो कैटेगरी है वो और है, जिसे हम बोलते हैं बेंजीलिक एल्कोहल, ठीक है। बेंजीलिक एल्कोहल ये क्या होते हैं? ये वे यौगिक होते हैं जिनमें ये समूह होता है, ठीक है। बेंजिल समूह क्या होता है? बेंजिल, बेंजिल समूह जिनमें प्रेजेंट होगा उन्हें हम बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। समझ में आ गया। जिसमें बेंजीन समूह होता है उसमें क्या बोलते हैं? बेंजीनिलिक एल्कोहल बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये समूह आपको याद रखना है। अब जैसे आपका ये OH समूह जुड़ गया, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के क्या हो गए? टाइप्स हो गए। समझ में आ गया। तो दोबारा समझे हम एक बार, समराइज करें इसको। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें केवल एक ही OH समूह प्रेजेंट होता है। इनको हमने एल्कोहल समूह की जो स्थिति होती है उसके आधार पर इनको हमने 4-5 भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा है आपका सेकेंडरी, तीसरा आपका टर्शियरी, चौथा है आपका बाइनिलिक, पांचवा है आपका एलिलिक और छठवां है आपका बेंजीनिलिक एल्कोहल, ठीक है। समझ आ गया। चलो सेकंड है इसका आपका डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? ये वे एल्कोहल होते हैं जिसमें 2 OH समूह प्रेजेंट होता है। क्या होता है? 2 OH समूह प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है दोस्तों। कैसे देखो, जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH और OH, ये इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है। क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये आपको याद रखना है, CH2 OH OH एथिलीन ग्लाइकोल कहलाता है ये। और इसके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 ये आपका OH समूह जुड़ गया, ये भी क्या है? आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है।
लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की वो यह है कि दोनों OH समूह जो होते हैं ये किसी एक सिंगल कार्बन पर अटैच नहीं हो सकते। यानी अगर हम इसको इस प्रकार से समझें, हम अगर एग्जांपल लें CH3 CHOH, ठीक है, तो ये जो है आपका ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, यानी एक कार्बन पर दो OH समूह प्रेजेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते दोस्तों? क्योंकि देखो OH समूह हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से वो ज्यादा होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पर हाईली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसलिए ये यौगिक क्या हो जाएगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और इस चार्ज को हटाने के लिए ये क्या होते हैं, यहाँ से जल के रूप में निकल जाते हैं, यानी कि -H2 क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल निकल जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए ऐसे अल्कोहल जिनमें एक ही कार्बन पर दो या दो से अधिक OH समूह प्रेजेंट होते हैं, ये अल्कोहल आपके इस प्रकार के डाइहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और इनमें से एक जल का मॉलिक्यूल क्या होता है, इजीली एलिमिनेट हो जाता है और हमको कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अभी डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो है इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, इनके हम बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अभी तो वहां विस्तार से इनके नाम को देखेंगे। इसी प्रकार से तीसरा इसका एग्जांपल वो है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वे अल्कोहल होते हैं जिसमें 3 OH समूह प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3 OH समूह। लेकिन बस वही कहानी ध्यान रखनी है कि एक कार्बन पर 3 OH प्रेजेंट नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिंपलेस्ट CH2OH, CHOH और CH2OH, ये इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का। इसे बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लिसरॉल, या इसको हम कई बार ग्लिसरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन, जो आपने कभी यूज की होगी घरों में। तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ये क्या है आपकी, कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? चलो, इसके अलावा आपके जो होते हैं नेक्स्ट होते हैं पॉलीहाइड्रिक। पॉली मींस बहुत सारे। ठीक है, ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 से अधिक OH समूह क्या हो, प्रेजेंट हो। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे CH2 CH CH CH2 OH 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 OH, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसमें क्या है, 4 हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं CH2 CH 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 CH2 OH 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 और OH। इसमें क्या है, आपके 5 OH समूह प्रेजेंट हैं। ये भी हो सकता है आपका CH2 CHOH 4 और CH2OH और CH2OH। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, CHOH। ठीक है, 4 और ये कितने हो गए, 2, 6, यानी जिसमें क्या है आपके 6 OH समूह प्रेजेंट हैं। तो ये आपके क्या कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका क्या नाम हो सकता है दोस्तों, इसका नाम आप याद रख लो, थेरिटॉल। क्या नाम है इसका, थेरिटॉल, THREITOL, थेरिटॉल। ठीक है, इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, राइबोटॉल। ठीक है, या इसको हम एडिनोटॉल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एडिनोटॉल। या आपको क्या हो जाएगा, सॉर्बिटॉल।
सॉर्बिटॉल, ठीक है, और एक होता है आपका मैनिटॉल, मैनिटॉल। अब दोस्तों सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल जो होते हैं ये एक प्रकार से स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। इनका फॉर्मूला तो सेम होता है, बस इसमें जो OH समूह प्रेजेंट हैं उन OH समूह में क्या होता है कि जो सेकंड कार्बन है और यहाँ का जो फोर्थ कार्बन है, सॉरी फिफ्थ कार्बन है, सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर क्या होते हैं OH सामने की ओर होते हैं और थर्ड पर और फोर्थ पर क्या होते हैं OH समूह पीछे की ओर होते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका मैनिटॉल और सभी कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं, वो क्या आता है आपका सॉर्बिटॉल। तो ये आपके कुछ पॉलीहाइड्रिक जो अल्कोहल है उनके मुख्य एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं। समझ में आ गया? तो ये था दोस्तों क्या हमारा अल्कोहलों का प्रकार, यानी अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन, क्लोरल हाइड्रेट स्थायी यौगिक है, क्लोरल हाइड्रेट स्थायी यौगिक है जबकि इसमें एक ही कार्बन पर दो OH समूह होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट जो है वो स्थायी यौगिक है, although it have two hydroxyl group on same carbon। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है उस प्रकार से होता है CCl3 COH OH H, ठीक है। यह कहलाता है क्लोरल हाइड्रेट। तो इसका क्या कारण है कि अभी हमने पढ़ा था कि एक कार्बन पर दो OH समूह जब प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों जो OH समूह होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट होकर जल के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे मॉलिक्यूल क्या होता है, स्थायी हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक कार्बन पर दोनों OH समूह प्रेजेंट है और फिर भी क्या है, ये स्थायी है। ऐसा क्यों समझते हैं? इसका कारण है क्या, H बॉन्डिंग। क्या कारण दोस्तों इसका? H बॉन्डिंग। इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होती है CCl और CH OH, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन में क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है आंशिक नेगेटिव ऑक्सीजन पर। इस पर क्या होता है आंशिक यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन पर, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन क्लोरीन एटम एंड हियर partially positive charge is developed on hydrogen atom because it is attached with the oxygen atom which is highly electronegative, okay। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होता है, H बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ Cl और H के बीच में क्या होता है, H बॉन्ड डेवलप हो जाता है, और यहाँ भी Cl और H के बीच में क्या होता है, H बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो OH समूह होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक कार्बन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इसको एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड कराता है, और ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, द OH ग्रुप डज नॉट रिलीज फ्रॉम द कार्बन एटम। समझ में आ गया आपको? इसीलिए क्लोरल हाइड्रेट क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया दोस्तों? चलो कॉपी करो इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों नोमेनक्लेचर, अल्कोहलों का नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब अल्कोहल का नोमेनक्लेचर वैसे तो आप सब लोग कर चुके हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका ये सेकंड ईयर में भी काम आएगा, ये आपका जो है 12th में भी काम आ रहा है, और ये आपके जो अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं वहाँ भी काम आ रहा है। मैं इसको बिल्कुल टोटली होल रूट से लेकर चलूंगा, इसमें सारी डीपली जो चीज़ है वो आपको मैं इसमें बताता रहूँगा, इसको आप ध्यान समझें। नोमेनक्लेचर में जो पहला है आपका जनरल नेम, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव नेम, और थर्ड हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, वन इज जनरल नोमेनक्लेचर, सेकंड इज डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर एंड थर्ड इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल जो नोमेनक्लेचर है उसको देखते हैं। जनरल नोमेनक्लेचर क्या होता है, सामान्य नामकरण। इसमें हम सभी अल्कोहलों को एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, एल्किल अल्कोहल, ठीक है। द जनरल नेम ऑफ
ऑल द एल्कोहल्स आर रिटन एज एल्किल अल्कोहल। ठीक है, सभी एल्कोहलों का जो नाम है वो एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। यही इसका क्या कहलाता है, सामान्य नाम कहलाता है, सामान्य नामकरण की पद्धति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेंगे CH3OH सिंपल, ठीक है, जिसमें एक ही कार्बन हो, तो CH3OH का सामान्य नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, मैं मेथिल अल्कोहल बोलता हूं, तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। दूसरा जो है वो है आपका जिसमें क्या हो N=1 यानी कि N=2। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और एक है तो एक क्यों बॉन्ड बनेगा CH3OH। अब देखिए दूसरा है आपका CH3CH2OH, और CH3CH2OH का जो जनरल नेम है वो क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाता है, एथिल ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ आपको जो नोमेनक्लेचर बता रहा हूँ, तो मुझे यह पता है या मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग नोमेनक्लेचर के बारे में विस्तार पूर्वक पहले पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, और यहाँ आप इतना तो कम से कम जानते हो कि जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जो पैरेंटल जो नेम है, जैसे कि एक कार्बन का मैच होता है, 2 का एच होता है, 3 का प्रॉप होता है, 4 का ब्यूट होता है, ये सब चीज आप लोगों को आती है। ठीक है, मैं यह मानकर चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बताया कि जो 2 कार्बन है इसका जो पैरेंटल जो नेम होता है वो होता है एच, इसका हो जाएगा एथिल, एथिल अल्कोहल हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका कौन से प्रकार का है, 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन से प्रकार का है ये आपका, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, तीसरा हम देखते हैं जिसमें n बराबर क्या हो, 3 हो, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 3 हो। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक सिंपल चेन के रूप में इसका नाम हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे N प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, N प्रोपिल अल्कोहल। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक शब्द आया है N। ठीक है, तो N क्या रिप्रेजेंट करता है, N का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सामान्य, यानी कि जो रेखीय अणु होते हैं, जिनकी श्रृंखला रेखीय होती है, उन अणुओं के नाम से पूर्व हम क्या लगा देते हैं, N लगा देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वह उसका एक सामान्य नाम है, यानी वह जो सूत्र है वो एक जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें सभी कार्बन एक रेखीय श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका N प्रोपिल अल्कोहल। अब यहाँ इसका आइसोमर्स और बन सकते हैं। ठीक है, आइसोमर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH CH3OH। ठीक है, इसका जो जनरल नेम क्या हो जाएगा, तो जो इसमें हम गौर से देखते हैं जो समूह है कौन सा समूह कहलाता है, आइसो समूह कहलाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़े तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, आप इसे यहां नोट कर लें। जब यौगिक का सूत्र सीधी श्रृंखला के रूप में लिखा जाता है तो हम हमेशा नाम से पहले क्या लगा देते हैं, N। क्या लगा देते हैं, N, और N का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नॉर्मल। समझ में आ गया। अगर किसी यौगिक में CH3CH CH3 ये समूह प्रेजेंट हो, CH3CH CH3 ये समूह इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसो समूह। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम आइसो समूह। ठीक है, और तीसरा को याद रखना है CH3C CH3 CH3C। यदि इस प्रकार का किसी मॉलिक्यूल में समूह है, अर्थात एक कार्बन से 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन कौन सा हो गया दोस्तों, टर्शियरी कार्बन हो गया। एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो कहलाएगा आपका तृतीय कार्बन, तो इसे हम बोलते हैं टर्शियरी ग्रुप। ठीक है, तृतीयक समूह कहते हैं इसको। अब चूंकि कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको हम, तृतीयक ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे जो भी कार्बन संख्या होती है उस हिसाब से इसका हम नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, और एक जो ग्रुप आता है वो आता है CH3C CH3 CH3 CH2 ठीक है, यानी कि इसमें जो तृतीयक
कार्बन का उससे आगे भी एक CH2 समूह जुड़ा हुआ है और उसके बाद पहले से फ्री है, इसे हम दोस्तों बोलते हैं नियो समूह। क्या बोलते हैं इसको हम? नियो। ठीक है, नियो ग्रुप बोलते हैं इसको हम। समझ आ गया दोस्तों आपको? ठीक है, तो ये चार आपको जो ग्रुप्स हैं वो आपको याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। ठीक है, उसी आधार पर हम जो है जनरल नेम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ जब कार्बन संख्या 3 हो तो हमें दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होंगे। एक होगा आपका एन प्रोपिल अल्कोहल, ये कौन से प्रकार का हो गया? 1 डिग्री। ये कौन सा हो गया आपका? अब देखो ये 2 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें समूह क्या आ रहा है? CHOH। तो ये क्या हो गया आपका? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें N बराबर क्या हो? 4, अर्थात 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो उसमें जो पहला कंपाउंड बनेगा आपको वो बनेगा C4H8, जैसे हम विस्तार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, कितने कार्बन हो गए इसमें? 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और O। ठीक है, C4H10O। तो C4H10O को हम बोलते हैं। अब देखो ये जो आपका यौगिक है ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला के रूप में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? N ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? N ब्यूटिल अल्कोहल। अभी हम पढ़ रहे हैं जनरल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्योंकि यह एक सीधी श्रृंखला है, इसमें सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें हम क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा? देखो अब इस OH समूह को और मैं यहाँ लगा देता हूँ CH3 CH2 CHOH और CH3। देखिए कार्बन संख्या उतनी है आपकी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 5 6 और 3 और 1 10 और एक ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन अन्य दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक तो इससे और एक आपका इससे। तो ये क्या हो गया आपका? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया ये आपका? 2 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? अब चूंकि 2 डिग्री है इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे, द्वितीयक बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखो ना तो N समूह है, क्योंकि इसमें देखा अभी, ना ये आइसो समूह के रूप में है, ठीक है, ना ही टर्शरी के रूप में है, और ये तो हो ही सकता नहीं हो। तो जब कोई नहीं बचेगा तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उस कार्बन की जो डिग्री होती है उसी डिग्री के आधार पर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक। ठीक है, ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ आ रहा है? चलो इसका और क्या आइसोमर बन सकता है? देखो एक बन सकता है CH3 C CH3 CH CH2OH। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो गए। अणुसूत्र वही समान है इसका। अच्छा, अब गौर से देखिए कि कौन सा समूह आ गया दोस्तों? ये वाला समूह कौन सा दिख रहा है आपको? समूह कौन सा समूह है? ये आइसो समूह है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जितने कार्बन हैं उन कार्बन का पेरेंट एंड नेम को जोड़ देंगे, तो आइसो ब्यूटिल। 4 कार्बन है तो 4 में क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। तो ये हो जाएगा आपका नाम आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आइसो डैश ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखिए इसका कोई और फॉर्म बन सकता है क्या? इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3 C CH3 CH3OH, लिख सकता हूं इसको ऐसे। जो चेक करो 3 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसका अणुसूत्र समान है। लेकिन अगर गौर से देखिए तो ये जो आपका समूह है, ये वाला समूह, ये समूह, ये कौन सा समूह है दोस्तों बताओ? इनमें से कौन सा समूह है आपका? ये वाला। ठीक है, ये जो समूह है कौन सा समूह कहलाता है आपका? वो कहता है टर्शरी, यानी कि तृतीयक समूह कहलाता है। समझ आ गया? इसका क्या नाम हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटिल यानी कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। कौन से प्रकार का होगा ये? 3 डिग्री। ठीक है, ये कौन से प्रकार का हो जाएगा? अब देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन केवल एक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? देखो
ये आपका एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री। तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एल्कोहल है उनको पहचान कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? ये था आपका कार्बन संख्या 4 वाले जो कंपाउंड्स हैं उन सभी का जनरल नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे n बराबर 5, n बराबर 5, ठीक है, यानी जिसमें 5 कार्बन हो, इसका फॉर्मूला क्या आएगा C5H12O, C5H12O। अब इसके हम जो एल्कोहल हैं उन सभी एल्कोहलों की क्या देखेंगे, सामान्य जो नेम है, जनरल नेम है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका पहला क्या बनेगा इसमें CH3 CH2 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 और ये आपका OH, 1 2 3 4 5 OH, सीधी रेखा है, ठीक है, सभी कार्बन परमाणु सीधी रेखा में, तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे N पेंटिल एल्कोहल, ठीक है, N पेंटिल एल्कोहल। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि हम पेंटिल के स्थान पर एमिल शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, एमिल, N एमिल एल्कोहल, ठीक है, समझ आ गया। अब ये एमिल शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एमिल जो है ये एक लैटिन नाम है स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च जो होता है STARCH स्टार्च, इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है आपका एमिल। और एमिल जो है उसकी जो शर्करा होती है वो होती है एमिलम, एमिलम स्टार्च से जिसे हम बोलते हैं एमिलम। इसी से ही सबसे पहले पेंटिल एल्कोहल को क्या किया गया, ड्राइव किया गया था, बनाया गया था, संश्लेषित किया गया था, इसलिए इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं एमिल एल्कोहल भी बोल देते हैं। तो पेंटिल के स्थान पर हम एमिल शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया एमिल शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है, बता दिया मैंने आपको। एमिल जो है वो स्टार्च का क्या है, लैटिन नाम है, और एमिल से क्या बनती है, स्टार्च बनती है, जिसे बोलते हैं एमिलम, और ये एमिलम से ही क्या हुआ है, एल्कोहल का डेरिवेशन हुआ है, यानी एल्कोहल का संश्लेषण हुआ है, उसी के कारण इसको हम कई बार एमिल शब्द के रूप में एमिल एल्कोहल भी कह देते हैं। अब देखिए अगर आप OH को यहां लगाते हैं सेकंड पर, चूंकि OH 1 पर है तो क्या हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH CH3 और OH, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, अब ये ना तो N है क्योंकि इसमें एक ब्रांच आ गई, ना ही इसमें आइसो समूह दिख रहा है, ना ही इसमें टर्शरी समूह है, ना ही इसमें नियो समूह है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे कार्बन की जो डिग्री है उसके आधार पर। तो कौन सी डिग्री है, देखें ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सेकेंडरी, कितने कार्बन है 5, पेंटिल एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिल एल्कोहल। समझ आ गया, चलिए अब देखो ये OH को हम यहां ले आए तो CH3 CH OH CH2 और CH3, ठीक है। तो यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन में क्या है आपका अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ आ गया भाई, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन भी अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल, ठीक है, होना चाहिए ना। ये क्या है आपका 2 डिग्री और ये क्या है आपका 2 डिग्री। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर एक कंफ्यूजमेंट डेवलप होता है कि भाई इन दोनों कंपाउंड्स में OH समूह की जो पोजीशन है वो तो अलग अलग है, तो कंपाउंड तो अलग अलग हुए, लेकिन एक जनरल नेम इनका अगर हम लिखते हैं तो दोनों का नाम क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल का सूत्र लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ऐसी स्थिति में हमको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नाम से पहले एक शब्द लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या एक्टिव, यानी कि सक्रिय, ठीक है, सक्रिय द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल। समझ आ गया, या सक्रिय एमिल एल्कोहल, सिंपली हम बोल देंगे, सेकेंडरी लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली बोल सकते हैं इसको क्या एक्टिव एमिल एल्कोहल,
ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इस OH समूह के नजदीक जब CH3 समूह होता है, OH समूह के या OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के नजदीक अगर CH3 समूह है तो उसमें क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। यहाँ OH के नजदीक CH3 समूह नहीं है तो ये एक्टिव नहीं कहलाएगा। तो ये इसकी पहचान है, आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो इन दोनों में अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया? सक्रिय क्या होगा, OH समूह के नजदीक वाला जो कार्बन होता है उसका क्या हो, CH3 समूह हो, या वो खुद क्या हो, CH3 समूह हो। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपी करो सबको। फोर्थ CH3 C CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? देखो अब हम गौर से देखते थे कौन सा समूह दिख रहा है आपको, कौन सा समूह है ये, आइसो समूह। ये आइसो समूह है ये वाला। ठीक है, CH3 CH CH3, ठीक है, CH3 सॉरी CH और ये CH3, तो आइसो समूह आ गया, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली आइसो। कितने कार्बन है, 5, पेंटिल और एल्कोहल। आइसो पेंटिल एल्कोहल, इसका क्या हो गया, ये जनरल नेम हो गया। समझ में आ गया? और कौन से प्रकार का है ये, 1 डिग्री, क्योंकि इसमें वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हो गया आपका, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब OH को हम यहां करते हैं तो CH3 CH CH3 CH CH3 और OH को हमने कहां लगा दिया, अब सेकेंडरी पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, तो देखो इसका क्या नाम होगा, अब ये भी आइसो समूह लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसको भी हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आइसो समूह है जिसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटिल एल्कोहल। कौन से प्रकार का है आपका, 2 डिग्री, क्योंकि इस OH से इस OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी। लेकिन अब वही कंफ्यूजमेंट कि दोनों का नाम क्या है, समान आ गया, आइसोपेंटिल अल्कोहल। ये भी आइसोपेंटिल अल्कोहल है, ये भी आइसोपेंटिल अल्कोहल है, तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे हम, वही पहला लॉजिक, सक्रिय समूह लगाएंगे हम, एक्टिव लिखेंगे। तो एक्टिव कहां लिखेंगे, जहां OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके नजदीक कोई क्या हो, CH3 समूह हो। देखते हैं, देखो यहाँ OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन पर, यहाँ कोई है क्या, नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ OH जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस पर, इससे नजदीक क्या है, ये CH3 समूह है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सक्रिय कहेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, सक्रिय। सक्रिय आइसोपेंटिल एल्कोहल, ये सिंपली क्या होगा आपका, आइसोपेंटिल एल्कोहल। ये कौन से प्रकार का हो गया, 2 डिग्री, ये कौन से प्रकार का हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 C CH3 CH3 CH2 और ये आपका OH। ठीक है दोस्तों, CH3 C CH3 CH3 CH2 OH। अब देखो ये आपका जो समूह है, कौन सा, ये वाला समूह, ये कौन सा समूह कहलाता है, नियो कहलाता है। कौन सा कहलाता है, नियो। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल एल्कोहल। नियो पेंटिल एल्कोहल, ये इसको हम नियो एमिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से प्रकार का हुआ ये, 1 डिग्री, क्योंकि इस OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, 1 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए CH3 C CH3 CH2 CH3 और ये आपका OH। इसको देखते हैं। अब यहां हम और से देखते हैं कि समूह जुड़ा हुआ है आपका, कौन सा समूह है ये कौन सा समूह है, देखो CH3 CH3 और CH2 CH3, यानी ये भी आपका एक एल्किल समूह हुआ। तो कौन सा समूह हो गया आपका, ये टर्शरी समूह हो गया। कौन सा हो गया, टर्शरी। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी। कितने कार्बन है, 5, पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, टर्शरी पेंटिल एल्कोहल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है इसके CH2 के साथ, और यहाँ OH जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इसके कार्बन से। तो ये हो गया आपका नियो समूह, ये हो गया आपका टर्शरी समूह। इसलिए आपके दोनों अलग प्रकार के क्या हो गए,
नॉमेनक्लेचर हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके दोस्तों एक नाम बन सकता है CH2OH, CH2, CH2, CH3 और ये आपका CH3। देखो 1 2 3 4, इसमें अब देखो यहाँ पर ये समूह तो है नहीं, इसमें आईसी समूह नहीं है, इसमें आपका टर्शियरी समूह नहीं है, इसमें नियो समूह नहीं है, ये सीधी रेखा नहीं है, तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा आपका एमिल एल्कोहल। एमिल एल्कोहल। लेकिन ये कौन से प्रकार का है, यहाँ हम देखें तो 1 डिग्री है, OH समूह आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसे OH से जो कार्बन है उसके से निकटवर्ती कार्बन में कौन है, CH3 समूह है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सक्रिय समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये सक्रिय एमिल अल्कोहल, कौन सा 1 डिग्री वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुल 8 प्रकार के इसमें क्या है आइसोमर्स हैं किसके, पेंटिल अल्कोहल के, जिनकी जनरल जो नेम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। समझ आ गया आप लोगों को। चलो नामकरण की जो दूसरी पद्धति है वो है आपकी डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर। डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न पद्धति। डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर, व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न किसका, तो इसका जो सबसे पहला सदस्य है, सबसे प्रथम सदस्य है मेथिल अल्कोहल, उस मेथिल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बिनोल। इसका एक नाम और याद रखता है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं कार्बिनोल। तो अल्कोहल के सभी यौगिकों को इसे कार्बिनोल का व्युत्पन्न मानकर नॉमेनक्लेचर किया गया है, वो कहलाती है इसकी डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर। समझ आ गया। मेथिल अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, कार्बिनोल बोलेंगे। तो इसे मेथिल अल्कोहल में अगर हम क्या करें, यहां से एक H को हटा दें और इससे जो भी समूह जुड़ेगा वो सब क्या हो गया, कार्बिनोल का व्युत्पन्न यौगिक हो गया। तो यहाँ हम जितने भी अल्कोहल होंगे उन अल्कोहलों को कार्बिनोल के व्युत्पन्न यौगिकों के रूप में नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी व्युत्पन्न नामकरण पद्धति। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों, जब n बराबर 1 हो तो पहला क्या है आपका CH3OH, इसका सिंपल नाम क्या हो गया कार्बिनोल। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 ले लें इसका नाम क्या हो जाएगा CH3CH2OH। अब देखो यहाँ पर जो ये आपका मेथिल अल्कोहल था, इसे मेथिल अल्कोहल के एक H को हटाकर CH3 लगा दिया, ये क्या है कार्बिनोल, क्या जोड़ दिया मेथिल, तो क्या हो गया इसका नाम मेथिल कार्बिनोल। क्या हो गया मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। इसी प्रकार से अगर हम n बराबर 3 यानी जिसमें कार्बन संख्या 3 हो उसके लिए देखें हम, जैसे CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो इसका जो व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों ये आपका क्या है कार्बिनोल है, और कार्बिनोल से पहले क्या लगा दिया हमने एथिल समूह लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा इसका नाम एथिल कार्बिनोल। ठीक है, अब इसका जो एक आइसोमर इस प्रकार से लिखा जा सकता है CH3CH और OH लिख सकते हैं ना इसको हम इस प्रकार से इसको। अब देखो दोस्तों, जो आपका मेथिल अल्कोहल था, अब वहां हमने क्या किया, मेथिल अल्कोहल में से जो 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, उन 2 हाइड्रोजनों को 2 मेथिल समूह से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो समूह है आपका, ये वाला समूह CHOH समूह, इसमें जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे मेथिल अल्कोहल के, भाई CH3OH में से हमने क्या किया, एक H को यहाँ छोड़ दिया, और बाकी जो 2 H थे उनके लिए क्या रख दिया हमने CH3CH3, है तो वही कार्बिनोल, लेकिन अब कौन सा कार्बिनोल बन गया, ये डाइमेथिल कार्बिनोल। कौन सा बन गया, डाइमेथिल कार्बिनोल, क्योंकि कार्बिनोल में जो 2 हाइड्रोजन परमाणु थे उसको हटा के हमने 2 CH3 समूह को प्रतिस्थापित कर दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा डाइमेथिल कार्बिनोल। ठीक है दोस्तों, समझ आया। ये आपको हो गया n बराबर 3 के लिए। अब देखिए n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए कौन से यौगिक बनते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है,
इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये आपका क्या है, कार्बिनॉल है। इससे पहले कौन जुड़ा हुआ है आपका, प्रोपिल समूह, जिसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपिल कार्बिनॉल। ठीक है, अब इसको वैसे लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 OH लिख सकते हैं ना सर। तो देखो अब ये CH2OH क्या है आपका, ये कार्बिनॉल का ही वो है बिल्कुल। और इससे पहले कौन जुड़ गया, ये समूह जुड़ गया। ये समूह पूरा क्या है आपका, क्या है पूरा, आइसोप्रोपिल। क्या है ये, आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। ठीक है, ये सब देखो इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3OH लिख सकते हैं दोस्तों। भाई 4 कार्बन हो गए, ये भी इसके आइसोमर है। अब अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो समूह है, ये COH समूह, इसी समूह में अगर हम देखें तो जो कार्बिनॉल था उसके तीनों हाइड्रोजन को हमने क्या किया, 3 मैथिल समूह से रिप्लेस कर दिए। तीनों हाइड्रोजनों को 3 मैथिल समूह से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राई मैथिल कार्बिनॉल। क्या हो गया इसका नाम, ट्राई मैथिल। 1 2 3 ट्राई मैथिल, और एक हो गया आपका कार्बिनॉल हो गया। ठीक है, समझ आया। चलो इसको वैसे लिख सकते हैं लोगों। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग एक CH3 CH2 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 जो OH था उसको हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी पोजीशन पे लगाते हैं OH को। ठीक है, तो OH को जब मैंने यहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा आपका, CH हो जाएगा। 1 2 3 4 3 तो 5 6 7 और 3 10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले कार्बिनॉल समूह कहाँ है। तो ये समूह कौन सा आपका, कार्बिनॉल समूह है ये वाला। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन परमाणु थे, ठीक है, उसमें एक को रिप्लेस कर दिया किससे, एथिल से, और एक को किससे कर दिया, मैथिल से। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल कार्बिनॉल। एथिल मैथिल कार्बिनॉल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, कार्बिनॉल समूह में जब एक से अधिक प्रकार के भिन्न एल्किल समूह हों, कार्बोनिल समूह से एक से अधिक प्रकार के भिन्न एल्किल समूह हों, तो उनका जो नामकरण करते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एथिल में E पहले आ रहा है और मैथिल में M बाद में आता है, तो इसको हमने पहले क्या लिखा है, एथिल, बाद में लिखा है मैथिल, और फिर लिखा है हमने कार्बिनॉल। समझ में आ गया। तो ये जो पद्धति है दोस्तों, ये कहलाती है आपकी डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको तीनों प्रकार के जो कार्बन थे, N-1 के लिए, N-2 के लिए, N-3 के लिए मैंने बता दिया आपको, N-4 के लिए बता दिया, N-5 के लिए आप खुद करना। ठीक है दोस्तों, चलो बाकी जो आयोगिक नोमेनक्लेचर है मैं आपको अगले वीडियो में लेके चलूंगा, और अगले वीडियो में हम फिर इसके बारे में पढ़ेंगे एल्कोहल की समावेशता और एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, उनकी अभिक्रिया के बारे में, और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि नॉर्मल चीज़ें थी, आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी कई बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं पढ़ी थी, जैसे कि सक्रिय शब्द कब लगाते हैं, ठीक है, पेंटिल को हम एमिली क्यों बोलते हैं, ये कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े थे, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उसको इन वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें, जिससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देखें, पढ़ें, और उनको भी जो केमिस्ट्री की बारीकी है वो समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहो केमिस्ट्री और बोलते रहो केमिस्ट्री